नमस्कार दोस्तों, पिछले सत्र में हम लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। आज के सत्र में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। दोनों विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं वो हम लोग लेक्चर के दौरान सीखेंगे और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आइए देखते हैं भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इनकी क्या विशेषता है, कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, विस्तार कहाँ तक है, इनके लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं, वो सब देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पूर्ण वर्ग संख्याएं और अपूर्ण वर्ग संख्याएं या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका डिफरेंस भी हमें समझना होगा और वर्गमूल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर कोई न कोई प्राकृतिक संख्या मिल जाए या कोई पूर्णांक मिल जाए, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। यानी बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं और कुछ संख्याएं ऐसे भी मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। हमें दोनों ही प्रकार की संख्याओं का स्टडी करना है, दोनों प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखना है। तो शुरुआत करेंगे आसान से एग्जाम्पल से। कोई आसान से एग्जाम्पल लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का एग्जाम्पल लेंगे और उसी का वर्गमूल निकाल लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उस पर आएंगे, दशमलव पर आएंगे। इस तरह करते हम लोग पूरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भाग विधि बहुत ही पावरफुल मेथड है वर्गमूल निकालने का। ये किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकता है, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो, चाहे ना हो, चाहे वो दशमलव में हो या ना हो। आइए देखते हैं दोस्तों। आते हैं हम लोग अपने सेकंड मेथड पर और सेकंड मेथड है भाग विधि। भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। संख्याओं में तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम देखिए ध्यान से, दी गई संख्या का ही जोड़ा बनाते हैं दाहिने से। दाहिने तरफ से दी गई संख्या का ही पेयर बनाते हैं, संख्या का ही पेयर बनेगा। तो पहला पेयर मान लो बन गया, अगला पेयर अगर दो अंकों में नहीं बन पा रहा है, एक अंक का है तो भी एक अंक में बना लेंगे उसको, यानी दाहिने तरफ से ही बनाएंगे पेयर। और फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे, लाइन ऊपर खींचेंगे, उसमें लाइन नीचे खींचा गया था, यहाँ लाइन ऊपर खींचा जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, देखिए पेयर यही बना हुआ है। फर्स्ट पेयर में भाग देना है पहले 12 में, तो 12 में उस संख्या से भाग देंगे जो संख्या का वर्ग 12 के बराबर या 12 से कम हो। क्या बोला मैंने? ऐसी संख्या से भाग दी जाएगी 12 में जिस संख्या का वर्ग 12 से छोटी या 12 के बराबर हो। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, वो 12 से छोटा है, और 4 का वर्ग 16 होता है, वो 12 से बड़ा है, इसलिए 4 नहीं लिया जाएगा, 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दिया जाएगा, 3 से भाग दिया जाएगा, 3 त्रिक का 9। 3 से भाग क्यों दिया जाएगा समझ में आया दोस्तों? क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 12 से कम है। नहीं तो 4 से भाग देते, 4 का वर्ग 16, 12 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 का वर्ग 9 है। फिर यही 3 यहाँ पर उतार लिया जाएगा और यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। 3 3 6 हो गया, 12 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा। भाग में जिस तरह से संख्या खत्म हो जाने पर फिर ऊपर से उतार लेते थे, एक बार में एक अंक, यहाँ पर 2 अंक उतारेंगे। तो 2 अंक यहाँ उतारेंगे तो 96 यहाँ से आएगा, 96। उतर जाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? अब 6 हमें इधर जोड़ने पर मिल गया, इधर 396 मिल गया। यहाँ पर इकाई के रूप में एक संख्या अपने मन से रखना है कि जिसको मिलाने पर पूरी संख्या से भाग दिया जाए तो ये भाग चला जाए। कितना बार में जाए? जितना बार यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे हम 3 रखते हैं, तो 3 से ही आपको गुणा करना होगा और ये देखिए इससे काफ़ी कम है अभी। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि इकाई के स्थान पर आपको अपने तरफ से अंक रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे, 10 तो नहीं आएगा, 9 तक जाएगा, तो वो रखना है हमें। 0 भी रख सकते हैं और रखने के बाद उसी अंक से गुणा करना है जो अंक यहाँ पर हम रखे रहेंगे और देखना पड़ेगा कि इसके बराबर आ तो नहीं रहा है। बराबर नहीं आ रहा तो जस्ट कम आना चाहिए, बस बहुत नीचे नहीं आना चाहिए। तो हमें अंदाज़ा कहाँ से मिलेगा कि कितना रखना चाहिए? अंदाज़ा लेने के लिए हम दी गई संख्या के दहाई से इसके 2 अंकों में भाग देंगे। तो 636 39 में 6 से भाग देने पर 6 बार जा रहा है, तो वही 6 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसी 6 से हम गुणा करेंगे। अब देखिए 636 और यहाँ पे हो जाएगा 396।
और ये कैंसिल हो गया, 6 बार चला गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1296 का वर्गमूल हो गया 36। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से है 59049, इसका लगाना है हमें आंसर, इसका बताना है आंसर। तो ऐसे पेयर बनेगा, देखिए 5 का पेयर नहीं बन पाया कंप्लीट, तो भी कोई बात नहीं है, इसे उतार लेंगे 59049 और ये पेयर हमारा बना हुआ इस तरह से। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे और फिर एक संख्या चुनेंगे जिसका वर्ग पहले पेयर से कम हो या फिर उसके बराबर हो। तो हम जानते हैं कि 5 से छोटी संख्या में 4 है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 ले लेंगे। 2 का वर्ग 4, 5 में 4 गया 1 और यहाँ पे 2 2 जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे, 4 हो जाएगा। अब यहाँ समझते रहिए दोस्तों मेथड क्या है। इसके बाद हम दी गई संख्या को उतार लेंगे, दी गई संख्या के एक जोड़े को उतारेंगे, जोड़ा उतर गया। अब यहाँ पर हमें ऐसा अंक रखना है जिससे गुणा करें, उसी से गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे ना, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ पर जो है 84 आ जाएगा। 84 काफ़ी कम है, बढ़ाते हैं आगे। 3 रखेंगे अगर, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 पहुँच रहा है। 4 रखते हैं, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 16 1 17, 176 भी पहुँच गया। 5 रखें अगर, 5 × 5 = 25 और 5 चौक 20, 2 22 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में ये समझ रहे थे कि इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं। अंदाज़ा लगाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, ये हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था। तो अंदाज़ा लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि 19 में आप 4 से भाग दीजिए, इसके 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए आप, तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अंदाज़ा मिलेगा, उसी के आसपास, उससे कम या उससे ज़्यादा थोड़ा सा मिल सकता है। तो 19 में हम 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है, वही 4 हम यहाँ पर लगाएंगे और उसी 4 से हम गुणा भी करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में जोड़ेंगे भी। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगाएंगे, 4 16 17 हो गया और 4 4 8 जोड़ देंगे, एक स्थान छोड़ के जोड़ेंगे, 4 4 8 यहाँ लिखेंगे और फिर 4 यहाँ, क्योंकि अभी हमें फिर उतारना, फिर यहाँ पे एक अंक लगाना होगा। फिर घटा लें, 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ पर बचा 8, 8 में 7 गया 1 और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये 14 हो गया। फिर 49 उतारते हैं, 49 उतारेंगे। जब 49 उतर जाएगा फिर हम यहाँ पर एक अंक लगाएंगे, एक अंक लगाएंगे और फिर गुणा करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप यहाँ पर 14 में 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 3 बार तो जा ही रहा है। 4 चौक 16, 4 बार नहीं जा रहा है, तो 3 बार लेकिन जा रहा है। तो 3 से हम ट्राई कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम कि 3 100% जाएगा ही। 4 8 3 यहाँ पर 3 अगर लगा दिए हम यहाँ पर, तो ये आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। तो चलिए यहीं दिखा दे रहे हैं हम आपको, यहीं लगा दिए। 3 त्रिका 9, 3 8 24 का 4, यहाँ से लगा 2, 3 चौक 12, 13 14, देखिए कंप्लीट परफेक्ट उसी नंबर पे आके रुक गया। तो इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये 4 यहाँ पर छूट गया, 4 हो जाएगा और यहाँ का 3 आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट जो है इसका आंसर आ गया, यानी कि पूरी तरह से कट गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाएगा, यानी जिसका वर्गमूल पूरी तरह से पूर्ण संख्या में आ गया, इसलिए यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका वर्गमूल हो जाएगा 243। आशा है भाग विधि आपको समझ में आया होगा। आप इसे बार बार रिपीट करके देखते रहिए भाग विधि को, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन उन्होंने लिए जो पूर्ण वर्ग था। अब 1-2 क्वेश्चन लेते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी इसका वर्गमूल निकालने पर हमें कोई पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए एक आसान से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। 87 का वर्गमूल निकालना है। तो 87 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 87 का पेयर बनाएंगे। तो 87 देख रहे हैं 2 ही अंक का है, तो पेयर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। फिर कोई ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका वर्ग 87 के बराबर से या 87 से थोड़ा कम हो। तो जैसे 5 का वर्ग 25 है, 8 का वर्ग 64 आ गए, 9 का वर्ग 81 आ गए। 9 का वर्ग 81 देखिए काफ़ी क्लोज है इसके, तो 9 का वर्ग 81, 9 9 81 हो गया और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 9 18 हो गया
और यहाँ से घट जाएगा 6 आएगा दोस्तों। अब देखिए अब क्या होता है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है। दोस्तों ये चूँकि भाग विधि है तो भाग विधि का सामान्य भाग से काफ़ी समानता है। सामान्य भाग में क्या होता है, एक साथ एक बार में एक अंक उतारते हैं, यहाँ पर दो अंक उतारते हैं, यहाँ पर एक पेयर बन जाता है 2 अंकों का, इस तरह उतरता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखना है हमें कि हम जब दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा करके जैसे सामान्य भाग में 1 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर डबल 0 बढ़ाना है, यहाँ पर बढ़ेगा डबल 0। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 2 0, दशमलव लगा दे रहे हैं और ये 0 हो गया 87.0। यानी कुल मिलाकर के अगर आप शुरुआत ऐसे करना चाहते हैं तो भी सही है। 87 को अगर आप ऐसे लिख लें, अगर आपसे दशमलव के 2 अंक तक मान निकालना हो या 3 अंक तक निकालना हो या 1 अंक तक निकालना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप 0 के पेयर्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जितने अंकों तक हमें चाहिए उसी हिसाब से 0 के पेयर लास्ट में हम अटैच कर देंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 2 पेयर अटैच किए हैं, इन्हीं दोनों को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 600 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 18 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, इस जगह पे क्या लगाना चाहिए। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार जा रहा है तो 3 बार में हम ट्राई कर सकते हैं, यानी 3 या 4 बार में 18 तिया 54, 18 चौक 72 हो जा रहा है, तो 4 बार जाने का कोई चांस नहीं है। 3 बार या 3 से कम बार ही जा सकता है ये। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 त्रिका 9 हो गया और 18 तिया 54 पूरा हो जा रहा है और 3 बार जा रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर माइनस जाएगा, 49 है तो माइनस करने पर 51 आएगा। 3 3 6 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर फिर एक स्पेस छोड़ देते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट पेयर उतारने की बारी है, डबल 0 उतार लेते हैं यहाँ पर फिर। और फिर देखिए अब 18 का पहाड़ा 51 पढ़िए, है ना। 18 36 18 तिया 54, 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार तो देख ही रहे यहाँ पर नहीं जा रहा है। 2 बार ही ले जाते हैं, 2 बार आसानी से चला जाएगा। और यहाँ पर रख देते हैं 2 दूना 4, 2 छक 12 के 2 हाथ से लगाइए, 18 दूना 36, 1 37, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर क्या बचा 0, 10 50 में से 37 जाएगा 13 हो जाएगा। 2 2 4 6 8। दोस्तों यहीं पर हम अपना प्रोसेस रोक देते हैं। हाँ, अगर आप और आगे तक जानना चाहते हैं, यानी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, शुद्धता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको भी आप डबल 0 ऐसे फिर लगा करके और उतार करके और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक इसको लेते जाएंगे और इस तरह से आता जाएगा। अब चूँकि इरेशनल नंबर है, 87 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ये आता रहेगा और रिपीट नहीं करेगा, आप जानते ही हैं। तो आप अपने जितनी आवश्यकता हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे 2 अंकों तक या 1 अंक तक या 3 अंक तक अधिकतम, मैक्सिमम बहुत। आइए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं कि वो एग्जांपल ऐसा होगा जो संख्या खुद दशमलव में होगी, उसका वर्गमूल हम लोग निकालना है। जैसे मान लीजिए एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 345.287 ये ले लिया हम लोगों ने। एक बड़ा सा नंबर ले लिया कि विधिवत अच्छे से अपना मेथड को समझाया जा सके। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जहाँ पर दशमलव है वहाँ पर आएंगे और दशमलव के बाएं तरफ जाएंगे और फिर दशमलव से दाहिनी तरफ जाएंगे, दोनों तरफ हम लोग जाएंगे और पेयर बनाएंगे। हमने सीखा था पिछले एग्जाम्पल में कि दशमलव जो पेयर है वो हमेशा दाहिनी तरफ से बनता है, लेकिन वो केवल पूर्णांक में या पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा होता है। लेकिन अगर संख्या दशमलव में भी है तो हम दशमलव पर सीधे पहुंचेंगे और दशमलव के बाद दोनों तरफ ऐसे मूव करेंगे, यानी बाएं तरफ फिर दाहिनी तरफ, दोनों तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे और पेयर हमारा ऐसे बनेगा। इधर जब जाएंगे तो ई से पेयर बनेगा और उधर जब जाएंगे तो ऐसे बनेगा। देखिए इधर तो 0 नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, यानी वो संख्या पूरा पेयर में नहीं हो पा रहा था, 0 लगा करके पेयर बना लिया।
डेसिमल में लास्ट में जीरो हम अपने मन इच्छा जीरो बढ़ा सकते हैं। तो आपको आवश्यकता अनुसार कभी कभी एक जीरो की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी पेयर में मिलेगा, कभी पेयर में नहीं मिलेगा, तो जीरो लगाकर पेयर बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से इसका आंसर निकालेंगे। 3 4 5.2870 ये हो गया, और ये पेयर बन गया, ये हो गया, और इसका हम निकालने जा रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, तो प्रक्रिया वही रहेगी। क्या रहेगी? एक संख्या लेंगे जिसका वर्ग 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो। तो 2 का वर्ग 4 ज़्यादा हो जा रहा है, 1 का वर्ग ये देखिए जोड़ लेंगे, यहाँ घटा देंगे, और यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो डिवीज़न है वो 245 में होगा। इन 245 में इस संख्या से भाग होगा। इस संख्या मतलब यहाँ पर भी एक अंक है, वो अंक क्या है हमें सर्च करना है। अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा देखिए 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 बार जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम ऐसे अंदाजे से 7 या 8 बार 9 बार इसे ले जा करके ट्राई करेंगे। देखिए मैं यहाँ ट्राई करके दिखा रहा हूँ। 2 के बाद अगर 7 बार ले जाते हैं तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 14 4 18 189 होता है। इससे काफ़ी कम है अभी। एक बार और जाते हैं, 28 64 का 4 हासिल का 6 8 16 6 22। देखिए 224 तक पहुँचे। चलिए 9 तक देख लेते हैं। 29 × 9 9 9 81 1 8 होगा, 9 दूनी 18 8 26। ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसको लेकर के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें इससे कम लेना है और इमीडिएट कम लेना है, तुरंत का कम लेना है। तो 8 बार जा रहा है, 8 यहाँ लेंगे, 8 यहाँ भी आएगा और 8 यहाँ भी आएगा। तो 224 8 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1 2 1 3, ये हो गया। और यहाँ पर 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, ये हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? 21 के बाद देखिए इधर दशमलव वाले पार्ट की बारी आ रही है। तो दशमलव वाले पार्ट में क्या करेंगे? उसमें से भी पेयर ही उतरेगा, लेकिन दशमलव के बाद का पेयर उतर रहा है। हम दशमलव क्रॉस करने जा रहे हैं। भाग में हम लोगों ने सीखा है, जब हम दशमलव क्रॉस करेंगे तुरंत दशमलव लगेगा। तो अब दशमलव यहाँ पर लगाने की बारी आ गई है। इस संख्या को ऊपर ले दे रहे हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है। 345.287 चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसे हम घेर दे रहे हैं इसको, संख्या यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। इसका वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसको ऐसे कर दे रहे हैं। चलिए 28 को उतार ले रहे हैं, यहाँ पर हो गया। चलिए अब देखिए क्या है, 3 से 7 बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 है, ज़्यादा है, तो 7 बार नहीं जा सकता। ये जाएगा तो 6 बार या 5 बार ही जाए, ऐसे कर करके कुछ जाएगा। तो हम 5 बार ट्राई करके ले जा रहे हैं। 365 और 5 5 5 25 2 5 31 2 32 2 5 15 16 17 1825 आ गया। 5 बार जा रहा है। 6 बार देख लेते हैं। 366 गुणे 6 6 36 का 6 यहाँ से लगा 3 36 37 38 3 6 18 19 20 21 2196। देखिए तो दोस्तों देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे अंकों से ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये नीचे हो जा रहा है। तो इन्हीं को लेना होगा। 5 बार 5 यहाँ पर रखते हैं। 5 बार ये जा रहा है और 1825 आ गया, और यहाँ पर 5 आएगा। और फिर यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 18 19 20 21 303 आ गया। यहाँ पर 5 5 10 के 0 यहाँ से लगा 1 6 1 7 और 370 आ गए दोस्तों ये। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट पेयर की बारी है। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, बस फिर हमारा काम शुरू हो गया। देखिए 3 से 30 में 10 बार जा रहा है। 10 बार नहीं जाएगा, ये 9 बार 7 बार 9 बार 8 बार ऐसे कुछ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी छोटा नंबर था, यानी घट करके काफ़ी बड़ा नंबर मिला है हमें। तो 9 बार 8 बार की गुंजाइश ज़्यादा है। तो 370 9 और 9 से गुणा 9 9 81 8 9 9 से 63 9 से 27 27 से 33। 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार में पूरी संभावना है कि काम बन जाएगा। 8 है 64 और 8 से 56 8 3 24 24 5 29। देखिए बस यहाँ पर 8 लगाएंगे, ये 8 हो जाएगा। और ये हम उतार लेंगे इसे 296 64।
ये हो जाएगा, माइनस कर सकते हैं, आगे बढ़ाना है तो माइनस करें, नहीं तो छोड़ दें। ये तो पता चल गया कि बस इसके बाद हमारा आंसर खत्म होने वाला है। ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर और आगे तक बढ़े, यानी अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि और भी आंसर की एक्यूरेसी बढ़ाएं और भी वर्गमूल की शुद्धता को बढ़ाएं, तो हमें इसके लास्ट में और भी 0 बढ़ाने होंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। जैसे मान लीजिए हम चाहें तो यहाँ पे फिर डबल 0 बढ़ा करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। डबल 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस करने में जो संख्या उतरेगी आएगी, वहाँ पर लास्ट में फिर डबल 0 बढ़ाएंगे और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर आगे बढ़ने लगेगा। यानी हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम जितने बार चाहते हैं उतनी बार आगे डबल 0 बढ़ाकर आंसर को और बढ़ाते चले जा सकते हैं, यानी उसी शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं प्रोसेस को यहीं रोक रहा हूँ। हाँ, अगर आपको अगर आगे बढ़ाना है तो आप डबल 0 इस तरह बढ़ाइए और यहाँ उतारिए और आगे बढ़ाते हुए प्रक्रिया में आगे लग जाइए। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक कंप्लीट संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या का निकालना सीखा, वर्गमूल। फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या न हो उसका निकाला, फिर दशमलव की संख्या का निकालना सीखा। इस तरह से तीनों टाइप के क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना सीख लिया। यानी कि आपको एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी में कहीं न कहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर भिन्न में कहीं मिलता है तो अंश हर का अलग अलग निकाल करके फिर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। वो हम लास्ट में फिर देखेंगे। लास्ट में इस तरह के एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ रही होगी, जिसको भी सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यही क्लोज करते हैं। आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग इस तरह बनाए रखिए। धन्यवाद।